हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सब खुश होंगे। तो भाई आज हम करेंगे 2022 के जो प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी कि 2022 में जितने भी सीईटी में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हम करेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा, एक तो जो एचएससी है चाहे कोई भी एग्जाम हो, प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जरूर उठाता है। दूसरा ये आपको पता चल जाए कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है। ठीक है, और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से 2020 में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला फरीदाबाद का थीम स्टेट कौन सा था। तो इस बार आपसे 2020 का तो नहीं पूछेगा, 24 का पूछेगा। ठीक है, तो 2020 का कौन सा था भाई? थीम स्टेट हिमाचल प्रदेश था। लेकिन इस बार 2024 में आपका थीम स्टेट गुजरात है। कौन सा है? गुजरात है। गुजरात आपका थीम स्टेट है इस बार 2024 का। ठीक है, हरियाणा में किस वर्ष को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया? तो हरियाणा में किस वर्ष को घोषित किया गया था भाई? 2006 को बालिका शिशु वर्ष घोषित किया गया था। उसके बाद है, हरियाणा में प्रथम राज्य कवि की उपाधि किस व्यक्ति को प्रदान की गई है? प्रथम राज्य कवि की जो उपाधि वो किसको प्रदान की गई है भाई? वो है उदय भानु हंस को। और पहला हरियाणवी कवि कौन है? वो है हमारे पंडित लक्ष्मीचंद, जिनको सब जानते हैं, जिनकी रागणियां सबने सुनी है भाई। हरियाणा से संबंधित निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने टोक्यो 2020 पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? इस बार आपसे 2020 का नहीं पूछेंगे, 24-25 का पूछेंगे। ठीक है, तो 24 का पूछेंगे आपसे। तो 2020 में पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया था इनमें से? तो इनमें से आपका भाई जो सुमित अंतिल है, उन्होंने पैरालंपिक्स में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और इस बार की अगर बात करें तो हरविंदर सिंह खिलाड़ी है जिन्होंने तीरंदाजी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और एक आपके हैं नीतीश कुमार, जिन्होंने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। एक है हरविंदर सिंह, दूसरा है नीतीश कुमार। हरविंदर सिंह तीरंदाजी के थे और नीतीश कुमार जो है वो आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया, दोनों ने। ठीक है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने राष्ट्रमंडल 2018 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता? कुश्ती में कांस्य पदक जीता राष्ट्रमंडल खेल में किस खिलाड़ी ने जीता था? तो वो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे बच्चे को पता है भाई, किसने जीता था? साक्षी मलिक ने। और अगर 2024 की बात करें तो 2024 में अमन सहरावत बहुत फेमस हुआ था। जेठालाल वाली जो वीडियो थी, जेठालाल से जो मिला था उसका फैन जो था ना, वो वाला। तो अमन सहरावत ने फ्री स्टाइल जो कुश्ती होती है, पुरुषों की जो फ्री स्टाइल कुश्ती है, उसमें 57 kg यानी कि 57 kg वर्ग में कांस्य पदक जीता था अमन सहरावत ने कुश्ती में। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेलों में। हरियाणवी लोकोक्ति तावड़ा सा बावड़ा, ताड़ा से बावड़ा का अर्थ क्या है? ये आप लाइन मोस्टली सुनते ही रहते हो घरों में, जब आप कोई काम मतलब काम करते हो लेकिन कांड हो जाता है ना, जल्दबाजी में कुछ नुकसान कर देते हो। तो ये क्या है कि भाई उतावले आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, मतलब फिर उसको कुछ सूझता नहीं, उसका दिमाग काम नहीं करता जल्दबाजी में। हरियाणवी लोकोक्ति, ये वही क्वेश्चन हो गया। गीता का प्रथम श्लोक कुरुक्षेत्र की व्याख्या जो है, वो प्रथम श्लोक जो है, तो उसमें कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में करता है ना? कुरुक्षेत्र की व्याख्या किस रूप में की गई है, उस जगह की व्याख्या। तो आपको पता है ये जो महाभारत का युद्ध था, ये धर्म युद्ध हुआ था ना, धर्म युद्ध हुआ था एक किस्म से। तो इसकी व्याख्या जो है धर्म क्षेत्र के रूप में करता है। ठीक है, बांगड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे? भांगड़ा डैम प्रोजेक्ट के संस्थापक कौन थे भाई? जो चौधरी छोटू राम जी जो है भांगड़ा डैम के संस्थापक थे। उसके बाद है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों व और किसके बीच में हुई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। और पानीपत में 2 लड़ाइयाँ और हुई, यानी कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो आपकी बाबर, बहुत बड़े बड़े लिखे जाते हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। और जो दूसरी लड़ाई थी वो आपकी अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। ठीक है, और तीसरी आपकी मराठा शासकों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। उसके बाद है, महाभारत में हरियाणा को कहा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन थोड़ा कट गया। महाभारत में हरियाणा को कहा गया है, महाभारत में हरियाणा को क्या क्या कहा गया है? बहुधान्यक, बहुत सारा धन, बहुत सारा अनाज से संपन्न जो जगह हो उसको बहुधान्यक, ठीक है, कहा गया था। नाहर वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी में स्थित है। और अगर रेवाड़ी का ऑप्शन ना हो तो आप महेंद्रगढ़ कर देना, क्योंकि उसकी सीमा पर ही ये स्थित है, इसलिए आप महेंद्रगढ़ कर देना, बट रेवाड़ी है तो रेवाड़ी करना है। और फरीदाबाद में कौन सा है? फरीदाबाद वाला पूछा भी गया था पिछले जब पेपर हुआ था उसमें। तो फरीदाबाद में है आपका असीर, ऐसा कुछ नाम है ना, नहीं, असोला बट्टी वन्यजीव अभयारण्य। तो फरीदाबाद में है आपका असोला बट्टी वन्यजीव अभयारण्य।
हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी भाई? हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये आपकी हुई 1966 में। आपको पता है हरियाणा से रिलेटेड जितने भी जितने मतलब कोई भी योजनाएं हो गई या कोई आयोग हो गया, उनकी स्थापनाएं मोस्टली आपको 1966 से लेकर 70 तक मिलेगी लगभग, क्योंकि हरियाणा बनने के 1-2 साल बाद ही लगभग उस टाइम पीरियड में आपको मिलेगी। बाकी आप योजना से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नई है या पुरानी है, नाम से ही पता चल जाता है। अब नरेगा का पूछे तो आप नरेगा की थोड़ी कहोगे कि 1966 में स्टार्ट हुई थी, है ना? तो इसलिए गुगा नवमी का त्यौहार जो है पूरे हरियाणा में मनाया जाता है। गुगा नवमी का हम जो सिरसा वाले हैं वडोदरा साइड के, उनको तो बहुत अच्छे से पता है भाई। मैं तो खुद जाती थी हर साल, अब शादी हो गई इधर तो नहीं जा सकते, तो हर साल जाते थे। बहुत तगड़े वाला मेला भरता है भाई, और काफ़ी मान्यताएं जुड़ी है उस मेले से, जो कभी फिर बाद में कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो फिलहाल ये है कि गुगा में जो नवमी का मेला है पूरे हरियाणा में मनाया जाता है, वो किस टाइम मनाया जाता है? तो भादो चंद्रमास में, ठीक है, भादवे में आता है। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया था? तो देखो इन क्वेश्चन से आपको पता है 2022 का अभी आपसे पूछा नहीं जाएगा, है ना? आपको तो करंट का पूछा जाएगा। तो अभी इससे ये पता चल रहा है कि आपसे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और रिपीटेशन होगी। 2022 का कर रहे हैं हम, फिर हम नेक्स्ट 2023 के भी करेंगे और 2024 के भी हम करेंगे, ठीक है? तो कौन थे भाई वो जिनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री दिया गया? तो ओम प्रकाश गांधी जी थे, ओम प्रकाश गांधी, ठीक है, सामाजिक कार्य के लिए। और 2025 में जो आपकी है 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाना है, और 19 जो लोग हैं उनको पद्म भूषण, और 113 लोगों को पद्मश्री, ठीक है। आगे हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है भाई? तो इनका जो संबंध है वो जिम्नास्टिक कसरत से। निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है? हरिकेन एक उसका भी नाम है, क्या बोलते हैं वो जो गोल गोल होता है उसको? हम गाँव में तो भमूड़िया बोलते हैं उसको, मुझे उसका नाम नहीं ध्यान भाई, ठीक है। तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव जाने जाते हैं, क्रिकेटर। हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जानते हैं? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको हरियाणवी गिद्दा के नाम से जानते हैं? क्योंकि गिद्दा पंजाबियों का है ना। तो झूमर, झूमर को हरियाणवी गिद्दा के नाम से जानते हैं। और एक रतवाई जो है, ये रतवाई आपका मेवात का है। और गुगा, गुगा नाम अभी मैंने बताया ना, तो गुगा नृत्य है ये, वो हाथ में बहुत लंबी सी डंडी होती है, उसमें चुनरियाँ उठाई हुई होती है ऐसे, उस टाइप से कुछ वो नृत्य होता है। उधर हमारी साइड जैसे सिरसा साइड वाले हैं ना, उनको तो पता होगा। अभी गुग्गा वाले टाइम होता है ना, जैसे अभी सावन भादों में तो बहुत आते हैं ऐसे ये गुग्गा नृत्य वाले, ठीक है। और स्वांग आपको पता ही है, पंडित लक्ष्मीचंद, आपने मूवी देखी होगी, सबने देखी है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो रतवाई जो है आपका मेवात का है, मेवात का नृत्य है। हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? मतलब कितना प्रतिशत एरिया जो है वो जिस पे कृषि होती है? तो हरियाणा में 81% पर कृषि होती है। और आपको पता है हरियाणा में वन बहुत कम है, सबसे कम वन जो है हरियाणा में है, ठीक है, तो बहुत कम है। तो 81% एरिया में जो है खेती होती है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है, सबसे ज़्यादा एरिया में वन मध्य प्रदेश में है। तो आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे, आगे और भी है भाई, बट वो कल करेंगे, इतने काफ़ी है मेरे हिसाब से, क्योंकि भाई वाईफाई नहीं लगा रखा हमने, सीधी बात तो ये है। तो इतना बचता नहीं है डाटा फिर मेरे पास। तो फिर मिलते हैं, और लाइक शेयर कर देना भाई, सब्सक्राइब कर लेना आपको ठीक लगे तो। और कल फिर करेंगे हम, कल ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। मैं सोच रही हूँ कि कल आधे घंटे की क्लास तो हो कम से कम, मतलब 50-60 क्वेश्चन तो कवर हो ही जाए।